गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो दूसरा चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा शुरू गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, बहुपद दूसरा चैप्टर का है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है। बहुपद किसे कहते हैं? जो जेन्युइन क्वेश्चन बन गया, क्या बहुपद किसे कहते हैं? हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्लास 10 मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 स्टार्ट, जिसको क्या बोलते हैं? यानी कि बहुपद। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब क्वेश्चन है उठता है, बहुपद किसे कहते हैं? तो वो ऐसा समीकरण जो पैराग्राफ यानी कि ग्राफ पर उतर सके उसको क्या बोलते हैं? इस मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे एक लाइन जा रहा है। इस लाइन का समीकरण क्या है? 2x + 3 = 0। मान लीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रकार का क्या हो जाएगा? हमारा बहुपद हो जाएगा। और बहुपद ऐसा मतलब कि समीकरण जो ग्राफ पर खींचा आसानी से खींचा जा सके उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। यानी कि बहुपद हमारा कई प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का होता है बहुपद। जैसे बहुपद का परिभाषा तो मिल रही है, वैसे समीकरण जिनको निर्देशांक इसको क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। जिनको निर्देशांक ज्यामिति पर दिखाया जा सके या खींचा जा सके, दिखाया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के? बहुपद बहुत प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद, तीन घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। दो घात वाला को क्या बोलते हैं? द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। रैखिक पहला हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या बोलेंगे? एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? एक घात वाले समीकरण को रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। यहाँ पे रैखिक बहुपद का उदाहरण में क्या बोलेंगे? देखिए उदाहरण दिख रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर 2x + 3 = 3y = 0। हमारा क्या हो गया? एक रैखिक है, मतलब कि इसके घात क्या है? एक के घात क्या है? 1 है। y का घात क्या है? 1 है। तो हमारा क्या घात कितना है? घात इसका क्या है? 1 है। तो हमारा क्या होगा? 1 घात है। इसका सबसे बड़ा घात क्या है? 1 है। तो इस सबसे बड़ा घात जिसमें इस समीकरण में 1 रहेगा तो हमारा क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। यानी कि जिस चर का घातांक 1 हो, चर यानी कि चर में क्या समझते हैं? चर जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे आप लोग बोल देते हैं, जैसे कैसे x, y और z। और एक और आता है दूसरा में चर आता है, दूसरा में आ जाएगा अचर। क्या हमारा? अचर। अचर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता है, यानी कि अल्फाबेट संख्या जिसकी अल्फाबेट है गिनती की संख्या जिसका मान बदलता है, वही ना। देखो यहाँ पे अचर संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 अनंत तक, यहाँ तक 100 100 10 10 के बाद फिर 100। यहाँ पे करते करते जितना मन उतना लिख सकते हैं। मतलब गिनती की संख्या को क्या बोल सकते हैं? अचर। और ABCD x y z को क्या बोलेंगे? चर। यानी कि चर का मान हमारा चेंज होता रहता है, अचर का नहीं होता रहता। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? एक घात वाले रैखिक समीकरण को बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका घात कितना है? 1 है। तो हमारा क्या होगा? रैखिक बहुपद हो गया। अब रैखिक के बाद अगर दो घात वाला है तो क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे? हम लोग उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट में 2x + 3y = 6।
ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, सॉरी ये प्रकार का क्या होगा, बहुपद हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, दो इसमें घात कितना है, देखिए घात 2 है, तो घात 2 यानी ये कौन बहुपद है यार, द्विघात बहुपद है। यानी कि एक और एग्जांपल में लीजिए 3x2 + 3y = 9 लिख लीजिए। तो इस समीकरण में इसमें भी देखिए घात कितना है, 2 है, तो घात 2 है तो हमारा क्या हो गया, ये कौन बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। इसी तरह इसका एक और पार्ट लीजिए, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसका क्या हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद का उदाहरण में देखिए, एक नंबर जिसका 7x3 + 6x2 + 6x2 हो जाएगा, चाहे y2 हो जाएगा, +6 = 0। इस हमारा क्या हो गया, त्रिघात हो गया समीकरण। ये समीकरण इसको एक मानिए क्या मान रहा है, इसका घात देखिए, घात कितना है, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसका क्या होगा, त्रिघात बहुपद हो गया। यानी कि घात के हिसाब से हम लोग देख कर बता सकते हैं कि वो कितना घात वाला, कितना घात का बहुपद है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, 3x² + 6x² + 6 = 0। हमारा क्या होगा, इसमें देखिए घात कितना है, घात हमारा यहाँ पे 2 है, तो इसको कितने बनेंगे, तो त्रिघात होगा, 3 हो गया। यानी कि एक घात वाले को, एक घात वाले को क्या बोलेंगे, रैखिक बोलेंगे, दूसरे घात वाले को क्या बोलेंगे, दूसरा घात वाला यहाँ पे देखो, दूसरा घात को क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे, 3 को घात रहेगा तो क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बना, रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात मान लिए हम लोगों को समीकरण दे दिया है यहाँ पे, 3x² + 6y + 6 = 0। इसका बताया, पूछेगा बहुपद की घात बताइए, तो बहुपद की घात बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे अधिक घात देखते हैं, इसका 1 है, इसका कितना है, 4 का घात देखेंगे, इसका कितना है, 2 है, तो अधिकतम घात कितना है, बहुपद घात, बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात हो जाएगा कितना, अधिकतम घात है उसी को लिखते हैं 2। मान लीजिए एक और दिया, दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, 3x4 = 6x³ + 7x² + 6 = 0। इस तरह का इक्वेशन है, इसमें पूछेगा घात बताइए, बहुपद की घात बताइए, इसका घात कितना है, देखेंगे सबसे अधिक इसका है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4 है, सबसे अधिक इसका 4 है, इसका हो जाएगा क्या, मतलब किसी भी बहुपद का अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाता है। यानी कि उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं वो कितने घात का समीकरण, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया फर्स्ट चैप्टर में बहुपद और बहुपद के प्रकार हम लोग पढ़ लिए। अब आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ना है पाराबोला। पाराबोला यानी कि परवलय, px का उसमें हल निकालने के लिए बोल देगा, चाहे py का हल निकालने के लिए बोल देगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पाराबोला, देखिए जैसे ग्राफ में आपको दिखा दे, यहाँ पे आप लोग पेज पलटिएगा, पेज नंबर 26 का, इसमें देखिए ऐसा रहेगा कटोरा की तरह ग्राफ पर, इसको क्या बोलते हैं, पाराबोला, पाराबोला यानी कि परवलय, परवलय। ये हमारा क्या होता है, ये होता है x, ये हमारा क्या होता है y, ये होता है y डैश, ये होता है x, तो ये हो गया क्या x डैश। अब इसको पूछेगा px का मान कितना है, px यानी कि px पर कितने बार काट रहा है, देखो एक बार है, 2 बार, तो इसका आंसर कितना जाएगा 2। अब इसी तरह एक और दे देगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए हमारा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा y डैश, ये हो गया हमारा x, ये हमारा x डैश। देख लीजिए यहाँ पे एक समीकरण आया, ठीक है, पैराबोला का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पे जाते जाते उसके बाद नीचे फिर टच किया, उसको रुकिए, बोलेगा इसमें px का मान बताइए। px बोले कहने का मतलब होगा कि p का जो समीकरण है x पर कितने बार काट रहा है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद एक और देख लीजिए, मान लीजिए उसके px के जगह पूछता py पूछता, तब क्या करते हैं, py कितने y पर कितने बार काट रहा है, एक बार, तो इसका हो जाता है किसका, देखिए py y पर कितने काट रहा है, तो py बराबर हो जाएगा क्या हमारा 1। तो हमारा अधिकतर इसमें पूछता है पैराबोला में क्या, एक ही पूछेगा, सॉरी x ही पूछेगा। अब y भी पूछ लेगा तो हम लोग बता देंगे, यानी कि y पर कितना हो जाएगा, जैसा पैराबोला टच कर रहा है उसी को क्या होना हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब लोग चलते हैं आगे की तरफ। पैराबोला हमारा हो गया, इस तरह एक और आकृति को देखकर बनाते हैं, इस तरह होता है, ये कौन सी है, साइन का शायद था। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो ग्राफ आया, यहाँ से काट कर यहाँ से चला गया। अब देखिए इसका px पूछेगा, px यानी कि ये वाला पूछ रहा है, ये x है, x डैश। अब देखेंगे क्या,
जिसका पूछेगा उसी को देगा कितना बटा, एक बार दो बार, इसका कितने आंसर हो जाएगा, दो, बस सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग 2.1, इतना आप लोग लेकर 2.1 के लिए काफी है। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे पलटिए। 2.1 में बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px है, तो ग्राफ दिए नीचे दिए गए इतना के में दिए गए प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य की संख्या में बताना है, यानी कि हल को बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बना है px क्या बताना है, px का शून्य को बताना है, यानी कि कितना बार टच कर रहा है शून्य, यानी कि इसका कितना बार टच कर रहा है। px पूछ रहा है तो x पर कितना बार टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस तरह दिया है ना, इसके बाद ये हो गया हमारा y है, ये है क्या y डैश, ये है x, ये है क्या x डैश। यहाँ पे एक रेखा गया सीधे, और उसके बाद देखिए अब पूछ रहा है py बताइए, px बताइए। px कहने का मतलब है कि x पर कितनी बार टच करा है, एक बार टच करा है तो सीधा y पर टच करा है, x पर करना है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाँ इसका x हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखिए इस तरह एक रेखा गया है जिसका नाम है x, इसको बोलते हैं x डैश। इसके सामने एक और डाल देते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलेंगे y। इसको कितने बार काटता है, देखिए यहाँ से जाकर उसका नीचे जा रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद देखिए पूछेगा px बताइए, तो px हम लोग नहीं बता देंगे कितना बार x पर काट रहा है, तो एक बार, इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा में बोल रहा है का, ये हमारा एक रेखा है जिसको हम कहते हैं x, इसको x डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश। उसके बाद देखिए उसके बाद इसमें कितने काट रहा है, यहाँ पे गया सीधे, उसके बाद यहाँ y को काटा, y काटने के बाद नीचे आया, फिर x को काटा, फिर x काट के ऊपर चला गया यहाँ पे। अब इसको पूछेगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर में आंसर में यही हो रहा है, आंसर में हमारा यही हो रहा है, ठीक है। आंसर इसका बस यही लिख दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, a m s कितने बार काट रहा है, 1 2 3, देखिए एक बार काटा, फिर दो बार काटा, फिर नीचे जाके ऊपर गया, यानी 3 बार काटा है, यानी कि आंसर इसका px बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका शून्य क्या हो जाएगा, 3 को शून्य हो जाएगा, 3 को शून्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा नंबर यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रेखा है जिसको x बोलते हैं, इस रेखा को y बोलते हैं, यहाँ y डैश, यहाँ पे y, सॉरी यहाँ पे y सिर्फ, यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, ठीक है, यहाँ पे x डैश है। उसके बाद देखिए x डैश हो गया। अब इसलिए देखिए क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है u की तरह 1 2 बार काटा। अब पूछेगा इसका px बताइए, px हम लोग नहीं बता देंगे, देखिए कितना बार काटा है, एक बार नीचे या फिर कर चला गया दूसरा बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा नंबर में बोल रहा है इसका ग्राफ होगा ऊपर, यहाँ पे एक रेखा है जिसका नाम है x डैश, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश। अब देखिए क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, देखो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। अब पूछेगा px बताइए, px करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, x पर कितना बार टच कर रहा है, यहाँ पे पाराबोला यह है 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छठा लास्ट हमारा क्वेश्चन कौन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें होगा हमारा इस तरह है क्या, इसको बोलेंगे y, इसको बोलेंगे y डैश, इस रेखा को बोलेंगे, ये कौन चीज बन रहा है, सब ग्राफ के ऊपर बन रहा है। आप लोग इस तरह किताब में दिया है, इसलिए हम लोग आराम से बोर्ड पर बना रहे हैं, आप लोग ग्राफ पर इसको बना सकते हैं, y डैश हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, सटा, सटने के बाद हल्का सा सिर्फ रेखा में सटा, रेखा में सटने के बाद x डैश में सटने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद y डैश में सटा, y डैश में सट के फिर नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे देखो नीचे से ऊपर गया, y ऊपर से फिर x डैश में सटा, सटने के बाद फिर y डैश में सट के उसके बाद नीचे फिर ऊपर चला गया। अब पूछ रहा है px बताइए, तो px आप लोग बता नहीं दीजिएगा, देखिए एक बार सटा, 2 बार सटा, 3 बार सटा, यानी कि इसमें टच किया, सटा मतलब टच किया, तो कितना बार, 3 बार होगा, तो इसका आंसर कितना है, 3 बार हो गया। अब 2.1 हमारा खत्म हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका शून्य का अल्फा बीटा, जब होता है अल्फा बीटा और गामा होता है, तीनों का हम लोग अगला एक्सरसाइज में अध्ययन करेंगे। ओके चलिए आप लोग इसकी से ले सकते हैं, फर्स्ट चैप्टर का है। ओके बाय बाय टाटा।